नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। तो एक देश एक चुनाव को लेकर आज संसद में भारी बवाल दिखा। सरकार ने जैसे ही बिल लोकसभा में रखा, विपक्षी दलों ने खुलकर विरोध किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वाम दल और टीएमसी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। बिल को संविधान विरोधी बताते हुए विपक्ष ने इसे संघीय ढांचे पर चोट बताया। शोर शराबे के बाद वोटिंग की नौबत आई। 220 वोट बिल के पक्ष में पड़े, 149 वोट विरोध में। फिर विरोधी दलों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जगह बैलेट से पर्ची से वोटिंग की मांग की। स्पीकर ने इसे भी अलाउ किया, जिसके बाद बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में विरोध में 198 वोट पड़े। बिल टेबल करने से पहले ही सरकार ने साफ कर दिया था कि इसे जेपीसी में भेजने पर कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष भी यही मांग कर रहा था ताकि बिल पर विस्तृत चर्चा हो सके। अब स्पीकर जेपीसी का गठन करेंगे और अगला स्टेप बिल पर आम सहमति बनाने पर होगा। लेकिन ये तो साफ है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल में अभी भी कई अड़चने हैं। अब इसे जेपीसी से पास करवाना होगा, उसके बाद फिर से इसे लोकसभा में लाकर हरी झंडी लेनी होगी, फिर राज्यसभा की मोहर लगेगी, राष्ट्रपति अंतिम मोहर लगाकर इसे कानून की शक्ल देंगी। साल 1967 तक भारत में सभी चुनाव एक साथ हुआ करते थे। क्या उस समय संघीय व्यवस्था पर आघात नहीं था? आज विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन का लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि जिस देश में एक चुनाव का शोर थमता नहीं कि दूसरा चुनाव शुरू हो जाता है। 2-4 महीनों के फासले में राज्यों के चुनाव होते रहते हैं अलग अलग। ऐसे में सरकार सारे चुनाव एक साथ करवा कर समय और पैसे दोनों की बचत करने का दावा कर रही है, जबकि विरोधी दलों की दलील है कि संसद संविधान के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। सरकार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अगर ऐसा कानून बनता है तो ये राज्यों के अधिकारों का हनन होगा, संघीय ढांचे पर हमला होगा। लगातार ये बात दोहराई जा रही है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में पेश किया। हंगामा शुरू हुआ। वोटिंग के बाद बिल को चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। दहाड़ में आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं कि लोकसभा में कैसे इस बिल को लेकर बवाल शुरू हुआ। जब कैबिनेट में चर्चा में आया तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाए। नियम 74 है जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा। निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। जो लोग 8 विधानसभाएं भी एक साथ नहीं करा पाते हो, मौसम देख के तारीखें बदलते हो, वो लोग बात करते हैं एक देश एक चुनाव की। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। तो आज की दहाड़ शुरू करें, लेकिन उससे पहले सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द चर्चा रहने वाली है। एक देश एक चुनाव ने पहला पड़ाव क्या पार कर लिया है? जेपीसी में भेजने से क्या बिल पर सहमति बन पाएगी? क्या वन नेशन वन इलेक्शन बिल की राह में अभी भी कई अड़चने हैं? और वन नेशन वन इलेक्शन संघीय ढांचे पर चोट कैसे है? क्या 2029 में लागू हो पाएगा एक देश एक चुनाव?